उनका बुरादा वहां पर झड़ा रहता था ना। बोले साग बघारत गोबर डारो, सब्जी में छौंका लगाना है, जीरा चाहिए, ऐसे ही हाथ गया लगा यही जीरा है, वही गोबर के बुरादे को उठाया और जीरा समझ करके कढ़ाई में डाल दिया। ये भगवान की वेणु, भगवान की बंसी मुरली की ध्वनि का ये प्रभाव है। और भी कोई सुन सकते थे ना, किसी ने नहीं सुना। जिसका जिसका भगवान ने अपने मन में संकल्प लिया, जिसका जिसका भगवान ने आवाहन किया, केवल उसी उसी ने भगवान की उस वेणु वादन को सुना। ये भगवान की भगवत्ता है जी। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ये भी किया। समझ गए? भगवान ने तो ये भी किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान ने तो ये भी किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान ने ये भी किया है तो तुम ये क्यों नहीं कर सकते हो? भगवान ने कालिया मर्दन भी किया है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम तो सांप को देख लो तो 10 कदम दूर से ही भाग खड़े होते हो। भगवान ने कालिया नाग से जमुना जी को मुक्त किया। जमुना जल को भगवान ने पवित्र कर दिया। तुम एक बाल्टी जल को शुद्ध करके बताओ तो सही। भगवान की भगवत्ता। भगवान तो विष पान भी करते हैं। भोलेनाथ तो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? भोलेनाथ तो विष भी पीते हैं। तू जरा सल्फास की 2-4 गोली खा के बता तो सही। क्यों जी? पंसारी के यहां से ले आओ और सल्फास की 2-4 गोली खा ले। क्योंकि भगवान तो विष पान करते हैं, तो विष पान मत कर। समुद्र मंथन वाला तो तेरे नजदीक आए। पूरा संसार जब जलने लग गया तब भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया है। पूरा संसार जब कष्ट में हो गया, समुद्र मंथन वाला विष तो बहुत दूर की बात, सल्फास की 2-4 गोली खा करके बचा जाना। समझे जी? भगवान ने भांग पिया, भोलेनाथ भांग पीते हैं, तो हम क्यों नहीं पी सकते? भोलेनाथ तो विष भी पीते हैं। कृष्ण भगवान चीर हरण करते हैं। कृष्ण भगवान 16,108 विवाह करते हैं। तो कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को भी धारण करते हैं। कृष्ण भगवान कालिया मर्दन भी करते हैं। कि भी कम आयु के थे तब उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। कृष्ण भगवान ये करते हैं, कृष्ण भगवान ये करते हैं। कृष्ण भगवान ये भी करते हैं कि अर्धरात्रि में वेणु वादन किए, जब कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन मन में जिसके लिए संकल्प करते हैं केवल उसके अलावा कोई दूसरा नहीं सुन पाता है। गोपियां घर से भाग खड़ी होती, भगवान के समीप चल पड़ती। क्यों? उनको वेणु वादन सुनाई पड़ा। उनके घर के जो गृह संबंधी लोग थे, बंधु बांधव लोग थे, वो सब बोले उनको नहीं सुनाई पड़ा। वो बड़े विचार में पड़े हैं कि ये सब की सब भगी भगी कहां चली जा रही है। ये भगवान अपनी भगवत्ता का दर्शन कृष्णावतार में कदम कदम पर करवाते हैं। और कृष्णावतार की लीला को समझने के लिए हमें और आपको पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को समझना होगा। भगवान वेणु वादन प्रारंभ किए, ब्रज गोपिकाओं का नाम उच्चारण होता है वेणु की ध्वनि से। वो सब की सब भगवान के नजदीक पहुंचती हैं, भगी भगी चली जा रही। कुछों को उनके घर के संबंधियों ने रोक लिया, जाने नहीं दिया। शारीरिक बल के अनुसार रोक लिया, जाने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? बोलो, उन्होंने अपने उस देह को वहीं पर त्याग दिया और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित कर दिया। ये भगवान की भगवत्ता है।
भगवान के वेणु वादन को सुन करके ये विह्वलता गोपियों के अंदर आ गई। ये साधारण जीव का कार्य है क्या जी? इसलिए वो भगवान है। भगवान ही केवल भगवान है, भगवान कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की लीला कथाओं को बड़े भावपूर्वक तर्क वितर्क रहित बुद्धि से श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथाओं के प्रति मन में कोई संदेह बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, भगवान ने आधी रात में बंसी बजा दिया, गोपियों को बुला लिया, काहे के लिए? महाराज के लिए? नहीं, भगवान ने जब वचन दिया था तब वो सब कुमारियां थी, नंद ब्रज कुमारिका कुमारी थी, कन्याएं थी। और आज वो सब की सब विवाहित हैं। तभी तो कोई अपने पति को दाल की जगह दूध परोस जाती है, चावल की जगह अंगार परोस जाती है। हाँ, कोई अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है।